सो हेलो। आज तारीख है 9 फरवरी राइट 2021। सो आज क्या ट्रेड ली थी, उसके पीछे का लॉजिक वो सब बताता हूँ राइट। मार्केट अभी चालू ही है। लाइव मार्केट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि शाम को कुछ काम है, तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी वीडियो आ जाएगा राइट। सो क्या एनालिसिस थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। विप्रो में ट्रेड लिया, एक्चुअली आज दो ट्रेड लिए थे, एक विप्रो में और एक भारती एयरटेल में राइट। दोनों में प्रॉफिट हुआ, दोनों में आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ राइट। सो यहाँ पे अगर आप विप्रो का पहले बताता हूँ तो विप्रो में 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था राइट। असेंडिंग ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था और यहाँ एक एज ए सपोर्ट की तरह था और प्लस उसने आज गैप अप दिया था राइट। कुछ 1% के आसपास होगा गैप अप। सो उसने गैप अप दिया था, तो एनालिसिस मेरी ये थी। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गैप अप खुल के अगर वो ऊपर जाता है तो नीचे आने के बाद वो गैप फिल करेगा, ऐसा नहीं होता है। आज के आज ही गैप फिल कर सकता है, लेकिन आज के आज गैप फिल करेगा या फर्स्ट फ्लिक में ही गैप फिल कर देगा, ऐसा नहीं होता कि यहाँ से ऊपर गया एक ही फ्लिक में गैप फिल कर देगा, ऐसा नहीं। यहाँ जब भी नीचे आएगा यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद वो एक अगेन एक अप फ्लिक मारेगा राइट। सो मेरी एनालिसिस प्योर प्राइस एक्शन पे थी आज कि क्या ये था राइट। पहले मैं आप लोगों को सब एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ था और अगर आप लोग देखोगे तो गैप अप था और यहाँ से मुझे बाय इनिशिएट करने के लिए मैं सोच रहा था कि एक नीचे फ्लिक आए और एक बाय इनिशिएट करूँ राइट। सो बाय इनिशिएट किया था नीचे के लेवल पे, वो भी बताता हूँ मैंने बाय कहाँ इनिशिएट किया। सो पहले ये समझ आ गया आपको, ये सब टारगेट थे, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ राइट। सो टारगेट मैंने कौन सा लिया, मैंने तो टारगेट लिया ही नहीं, मैंने ये टारगेट लिया बहुत छोटा, वो भी आपको बताता हूँ क्यों। सो यहाँ कहीं आप लोग देखोगे तो वेट। सो यहाँ अगर आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो मेरी एंट्री यहाँ थी। वो क्यों थी वो भी आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ एंट्री क्यों ली। लास्ट केस पे, एकदम लास्ट केस, यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची थी आप लोगों को पता है ये राइट। ये असेंडिंग ट्रायंगल की उधर लास्ट टच किया, वहाँ मैंने बाय इनिशिएट किया। तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फेक ब्रेकआउट क्यों नहीं होगा। पहले तो आप लोग जो न्यू ट्रेडर हो गए वो होगा कि यहाँ से इतना नीचे आ गया तो एक फेक ब्रेकआउट होगा रे। ऐसा नहीं होता, फेक ब्रेकआउट नहीं होता, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट बोलते हैं कि ऊपर जाने के लिए उसको एक अच्छा मूव मिल जाता है, एक अच्छा स्पेस मिल जाती है उसको ट्रैवल करने के लिए राइट। सो आप लोग यहाँ से एक बार फीबो लगाते हो, यहाँ जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी कल से एक्चुअली में 3 बजे से, तो यहाँ से यहाँ तक एक फीबो लगाते हो तो आप लोगों को दिखेगा कि उसने 0.5 लेने का ट्राई किया था। ट्रेंड लाइन तो टच की ही की, एक रिटेस्ट भी किया। सो एक तो ये लॉजिक था कि एक रिटेस्ट किया यहाँ से यहाँ और एक अप फ्लिक आएगी राइट। दूसरा देखो मैं आप लोगों को रीजन गिनाता हूँ। फर्स्ट ये राइट, एक हो गया। दूसरा क्या था, ये ट्रेंड लाइन को टच किया, एक रिटेस्ट के लिए आया ऐसा राइट। ये वन है थोड़ा, ये लो। दूसरा ये राइट। तीसरा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, यहाँ देखो ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। चौथा 0.5 फीबो राइट। और एक सुबह से मैं मार्केट देख रहा था, अगर आप लोग देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं 10 बजे के आसपास देख रहा था, तो यहाँ एक सपोर्ट एज एन सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। वो लग रहा था कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, एक अप एक डाउन फ्लिक आएगी। सो यहाँ एक डाउन फ्लिक आई। सो यहाँ ही एक डाउन फ्लिक आई तो यहाँ मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी क्योंकि कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन स्टिल वो नीचे आया, यहाँ तक आया राइट। और यहाँ तक आने के बाद एक यहाँ एज एन सपोर्ट की तरह वो मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा था वो पहले राइट। सो मुझे लग रहा था कि यहाँ एक बहुत जैसे जैसा सपोर्ट होता है, बहुत अच्छा सपोर्ट है तो वो बहुत अच्छा रजिस्टेंस एज अ रजिस्टेंस वर्क करेगा ही करेगा राइट। सो यहाँ बहुत अच्छा उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया था।
सो मुझे लग रहा था कि यहाँ बहुत अच्छे से वो रेजिस्टेंस लेगा, राइट। यहाँ उसके ये निकल जाता तो उसके बाद बहुत अच्छा एक टारगेट मिल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ तक का ही टारगेट लिया, राइट। तो टारगेट भी मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों मैंने यहाँ तक लिया, और यहाँ एंट्री क्यों थी और यहाँ एग्जिट क्यों थी मेरी, राइट। क्योंकि एज एन सपोर्ट अभी अगर आप लोग देख रहे होते तो अभी मैं फंस गया होता बीच में, राइट। पीएनएल मेरा पॉजिटिव में होता, लेकिन क्या करना, मेरा ना टारगेट हिट होता अगर मैं ऊपर का रखता, ना स्टॉप लॉस हिट होता। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, अगर आप लोगों को मैं यहाँ दिखाऊं, यहाँ कहीं एंट्री थी शायद, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे था और प्रॉफिट यहाँ तक का, राइट। सो अगर आप लोग देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा था, एंट्री भी अच्छी थी, एग्जिट भी अच्छी थी, राइट। सॉरी, हाँ। सो यहाँ कहीं एंट्री थी, यहाँ कहीं एग्जिट थी, राइट। लेकिन अभी अगर आप लोग मैं यहाँ तक का लेता टारगेट, अगर यहाँ से ऊपर तक का, यहाँ कहीं, राइट, यहाँ इन लोगों का स्टॉप लॉस, तो क्या आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ अभी तक बैठा होता? मेरा टाइम वेस्ट होता, ऊपर से टारगेट भी नहीं हिट होता, ऊपर से मार्केट इतना घुमाता, राइट। सो उससे अच्छा जो टारगेट आप लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ उसने जैसे सपोर्ट दिया है ना, वैसे वो अच्छा सब रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा, राइट। सो अभी क्या पता थर्ड ट्राई फोर्थ ट्राई में तोड़ के ऊपर बहुत अच्छी रैली आ जाए, राइट। पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉफिट अपना जो था वो बुक कर दिया है, राइट। सो अब बहुत ग्रीड नहीं रखने की मार्केट में, आप लोगों को जो टारगेट मिलता है वो लेना सही रहता है, राइट। लेकिन टारगेट लो, ऐसा नहीं कि कोई भी पीएनएल पॉजिटिव आया तो निकल जाओ, ऐसा नहीं। टारगेट लो, पर्टी जहाँ यहाँ जैसे सपोर्ट था तो यहाँ एक टारगेट, यहाँ दूसरा, ऊपर तीसरा, राइट, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो ऐसे टारगेट रखो, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया तो डन, सेकंड टारगेट हिट हो गया तो डन, राइट, ऐसे रखो आप। सो मैंने ये तो विप्रो का था। अब आप लोगों को बताता हूँ मेरा जो दूसरा था एक भारती एयरटेल में, राइट। सो भारती एयरटेल में क्या था, देखो भारती एयरटेल में भी सब एनालिसिस करके ही रखा है। अगर आप लोग देखोगे तो जब से यहाँ से एक रैली आई हुई है, अगर आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ, तो यहाँ से एक रैली आई हुई है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी, राइट। सो उसने सपोर्ट करके ऊपर किया, लेकिन ऊपर बहुत ऊपर चला गया, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ से एक फीबो लगाया उसके हाई तक। तो मैंने नोटिस किया कि उसने 0.6 लेने का ट्राई किया है, राइट। देखो 0.6 लेने का ट्राई किया है, राइट। सो 0.6 लेने का ट्राई किया था, तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची, यहाँ कहीं, यहाँ, राइट। सो यहाँ से एक अपफ्लिक आई, यहाँ से ऐसा हुआ, राइट। सो एक अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वेट, यहाँ से थोड़ा यहाँ से अगर आप लोगों को दिखाऊं तो एक लेफ्ट शोल्डर, राइट, हेड, एंड ये राइट शोल्डर, राइट। सो इसमें दो तीन थे मेरे रीज़न मेन लेने के। फर्स्ट रीज़न कौन सा था, लॉजिक मेरा, फर्स्ट लॉजिक ये था, ये फर्स्ट अच्छा नहीं बन रहा लेकिन चलेगा। फर्स्ट लॉजिक तो ये कि ये रैली आई हुई है ऊपर से, राइट। दूसरा 0.6 का सपोर्ट यहाँ। तीसरा ये हेड एंड शोल्डर, राइट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं इसको। ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, राइट। सो मैंने यहाँ बाई इनिशिएट करने का सोचा था, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ इसमें भी। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ, तो यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो क्या हुआ था यहाँ। सो मेरी एंट्री कुछ यहाँ थी जब उसने ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, राइट। सॉरी यहाँ नहीं, एंट्री यहाँ थी, कहाँ थी, वेट मैं आप लोगों को देख के बताता हूँ, राइट, वेट। सो यहाँ, हाँ यहाँ देखो, अगर आप लोगों को दिखेगा तो यहाँ एंट्री है, राइट। देखो ये एक एरो भी बता रहा है और यहाँ एग्जिट। टारगेट मेरा थोड़ा ऊपर का था क्योंकि ये बहुत अच्छा एक बना रहा था, राइट, एक हेड एंड शोल्डर बहुत अच्छा बना रहा था। सो मैंने टारगेट मेरा क्या रखा था, टारगेट एटलीस्ट मैंने ये लेवल का रखा था। यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ ड्रॉ भी नहीं हो रहा, यहाँ देखो ये जो है ये यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, मुझे ऐसा लग रहा था। और ये यहाँ ये जो है ये, राइट।
लेकिन वहाँ तक तो आया नहीं, तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इतना सस्टेनेबल लग नहीं रहा है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पर मुझे इतना, लोग भले ही बोलते हो हेड एंड शोल्डर से 60 to 70% देते हैं, लेकिन मेरे केस में मैंने जहाँ तक देखा है तो 20 to 30% ही वो अच्छे से वर्क करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। मेरे को ये हेड एंड शोल्डर पे तो कुछ था नहीं इतना, पर मुझे मेन यहाँ पे था कि उसने 0.6 का सपोर्ट लिया है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, यहाँ यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, प्लस यहाँ से एक पीबो लगाते हो यहाँ उसके हाई तक, तो उसने 0.3 तक का सपोर्ट लेने का ट्राई किया है, राइट। मुझे लग रहा था कि यहाँ जैसे ही ये ब्रेक हुआ यहाँ, तो अगर आप लोग देखोगे तो कौन सा ये यहाँ भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, राइट। कल तो नहीं, लेकिन आज मैंने देखा, तो आप लोग देखोगे तो जहाँ मैंने एंट्री ली है वहाँ से उससे एक टारगेट तो दे दिया है, यहाँ तक का टारगेट था मेरा जो, लेकिन मैं वहाँ नहीं निकला क्योंकि मुझे लग रहा था इतना अच्छा मूवमेंट आया है, तो एक ही कैंडल में अगर आप लोग देखो तो उसने हिट कर दिया था टारगेट, लेकिन एक मतलब ये एक बड़ी कैंडल है, और मुझे लग रहा था कि ये मूवमेंट कंटिन्यू होगा और यहाँ तक का एटलीस्ट टारगेट दे जाएगा, राइट। यहाँ तक तो टारगेट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ टारगेट रखा था मेरा, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ यहाँ एंट्री थी, यहाँ तक का टारगेट मिल गया था, लेकिन मेरा यहाँ था और एग्जिट मेरी यहाँ थी, यहाँ, अरे सॉरी, स्टॉप लॉस। मैंने क्या किया, अगर आप लोग देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा था, लेकिन मैंने यहाँ जैसे ये देखा, जैसे ही ये देख रहे हो आप, ये इनवर्स, आप लोग सिर्फ प्रेशर देखो सेलरों का, राइट, जो आपको लाइव मार्केट में अभी दिख भी रहा होगा, ये कैंडल देखो। क्या था, यहाँ एंट्री थी, यहाँ एग्जिट थी। एग्जिट क्यों थी, एंट्री तो पता चल गया कि ये एक अच्छा खासा बन रहा था, और उसने ब्रेक करने की ट्राई भी की, 2 बार ट्राई की, तो मुझे लग रहा था क्लोजिंग देगा, जो दे भी दिया, राइट। यहाँ मैंने क्यों एग्जिट किया उसका आप लोगों को लॉजिक दिखाता हूँ मैं, आप लोग थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ ये प्रेशर देख रहे हो, ये इतनी बड़ी कैंडल को क्या कितनी छोटी कर दिया उसने, राइट, 1% भी नहीं रखा, इतने सेलर्स। तो मैं यहाँ ही एक्टिव हो गया, एक्चुअली मुझे यहाँ कहीं एग्जिट होना था, लेकिन एग्जिट होते होते यहाँ कहीं एग्जिट हो गया, राइट। बहुत टारगेट तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन टारगेट मिला, यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी, तो यहाँ कहीं कुछ 1.2% लेके निकला, राइट। ब्रेक इवन पे निकला बोल सकते हो, राइट, क्योंकि उसके हिसाब से मेरे को टैक्स भी पे करना होगा इसमें। कोई बात नहीं, ब्रेक इवन पे निकला, ना मेरे अकाउंट से कुछ जाएगा ना मेरे अकाउंट में आएगा, राइट। जो भी इसमें जो 0.2% लिया है वो टैक्स से कट जाएगा, राइट। ये ट्रेड थी, और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ जैसे ही मैंने एग्जिट कर दिया, तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर भी था, राइट, लेकिन स्टिल इतना नहीं था, तो लग तो नहीं रहा था कि आज के दिन ये हाई तोड़ेगा, राइट, मतलब ये जो मेरा टारगेट था वो देगा, तो अच्छा हुआ मैं निकल गया, वरना यहाँ कहीं मुझे एंट्री लेनी थी, जैसे ही ये कोई यहाँ कहीं ब्रेक होता तो मैं री एंटर करने का सोच रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, ऊपर से वो दूसरा विप्रो का भी चल रहा था मेरा। क्या हुआ, यहाँ मैंने एग्जिट कर दी, जो भी कुछ इतना मिला नहीं, लेकिन एटलीस्ट टैक्स तो निकल जाएगा इसमें, राइट। विप्रो में आज जो कमाया वो कमाया, राइट, प्रॉफिट जो हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ वो विप्रो में हुआ, भारतीय एयरटेल में भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो उसके हिसाब से टैक्स भी हो जाएगा, राइट। अगर आप लोग देखोगे तो देखो, जो मेरा पहले था कि नहीं होगा वो नहीं हुआ, राइट। अगर मैं वेट भी कर लेता, राइट, यहाँ तक स्टॉप लॉस था मेरा, यहाँ कहीं, जो आप लोगों को बताया, राइट, कहाँ था स्टॉप लॉस, यहाँ कहीं था। तो आप लोगों को लगता है कि मार्केट ने कितना परेशान कर दिया होता अगर यहाँ स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हिट हुआ, पूरे दिन घूमे जा रहा है। उससे अच्छा निकल जाओ, जो मिल रहा है वो, और ऐसी प्रेशर बने ना तो हमेशा निकल जाओ, फिर टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए मत रुको, निकल जाओ, भले जो होगा वो देखा जाएगा, राइट। री एंटर कर लेना अगर आप लोगों को ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो, राइट। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते यहाँ भी एंटर कर लिया होता तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल गया होता, यहाँ कहीं भी एंटर कर लिया होता तो 0.6 0.7% मिल गया होता।
सो ऐसी कोई कैंडल दिख रही है आपको, इनवर्स हैमर कैंडल, कैंडल पिन बार कैंडल, सो निकल जाओ आप, राइट। अपॉर्चुनिटी बहुत है मार्केट में, आप लोग सिर्फ ढूंढो उसको। सो यहाँ कहीं एग्जिट हो गया, तो बस यही था आज का नॉर्मल। नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, आज बहुत अच्छी ट्रेड मिली थी, ये भी बहुत अच्छी थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, वो अलग बात है। सो कोई बात नहीं। सो बस यही था आज का एनालिसिस वीडियो, मतलब लाइव ट्रेडिंग, लाइव ट्रेड जो भी बोल सकते हो, राइट। सो बस यही था। सो थैंक यू एंड जय हिंद।